माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। इस युग का अभूतपूर्व समुद्र मंथन कैसे हुआ उसको जानते हैं। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय कर दोनों के शाश्वत स्वरूप का सरल सुबोध प्रस्तुतिकरण, वैज्ञानिक गवेषणाओं, आधुनिकतम यंत्रों के माध्यम से प्रमाणीकरण एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसके संपादन का परम पूज्य गुरुदेव को इस युग का सबसे बड़ा मनीषी, वैज्ञानिक, दार्शनिक सिद्ध किया जा सकता है। वे स्वयं एक जीती जागती प्रयोगशाला के रूप में चुनौती भरा जीवन जीते रहे। अध्यात्म साधनाएं पूर्णतः विज्ञान सम्मत है, यह उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से प्रमाणित किया। ब्रह्म वर्चस्व संपन्न आचार्य श्री के अनेकानेक तत्वों में उनकी 80 वर्ष की जिंदगी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से जड़े हीरक मालाओं के हार में एक हीरा और जुड़ता है, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की परिकल्पना। उस दिशा में आवश्यक दार्शनिक शोध कर युग साहित्य का प्रस्तुतिकरण, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला, दुर्लभ ग्रंथों से सज्जित ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना। इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी मानी जानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रथम अखंड ज्योति अंक के साथ 1940 के दशक में ही अध्यात्म को मान्यताओं के वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण का कार्य आरंभ कर दिया। मैं क्या हूं जैसे गूढ़ दार्शनिक विषय पर मनोविज्ञान का आधार बनाकर उन्होंने प्रतिपादित किया था कि व्यक्ति जैसा चाहे स्वयं को बना सकता है। इसके लिए उसे ऑटो सजेशन की तकनीक का आश्रय लेना होगा, जो कि मूलतः ध्यान योग है। बाद में उन्होंने 1947 में 2 विशेषांक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर ही प्रकाशित किए। साथ ही एक पुस्तक भी सद्ज्ञान ग्रंथमाला की इसी विषय पर प्रकाशित की। ये वर्ष था जब भारतवर्ष परतंत्रता के बंधनों से मुक्त होने जा रहा था। धर्म और अध्यात्म भी मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों, सड़ी गली परंपराओं के आवरण में जकड़े किसी देवदूत के द्वारा अपनी मुक्ति चाहते थे, ताकि वे नवीन समाज की संरचना का आधार खड़ा कर सके। उन्हें इस पास से मुक्त कर विज्ञान का कलेवर प्रदान करने का श्रेय पूज्य गुरुदेव को जाता है। उन दिनों आस्तिकता, तत्वदर्शन, साधना, संयम जैसे विषयों को वैज्ञानिक ढंग से समझाते हुए उन्होंने उपासना विधियों को और उनकी उपयोगिताओं को सुबोध शैली में समझाया। पहली बार जनसाधारण के सम्मुख ऐसा प्रतिपादन आया जिससे वे प्रेरणा ले सके कि अध्यात्म मात्र शास्त्र वचन ही नहीं, अपितु उसका पूरा आधार विज्ञान सम्मत भी है। बाद की अखंड ज्योति के अंकों में वे शब्द शक्ति की महत्ता, गायत्री के 24 अक्षरों का वैज्ञानिक विवेचन, यज्ञ विज्ञान के महत्वपूर्ण पक्षों, कुंडलिनी महाशक्ति को विज्ञान सम्मत आधार पर लिखते रहे। ये क्रम 1967 से 68 तक चला। ये समय आते आते उन्हें ऐसा लगा कि अब प्रबुद्ध वर्ग में अखंड ज्योति की गहरी पेट हो चुकी है। प्रबुद्ध पाठक उनके प्रतिपादनों को पसंद कर रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे इस प्रतिपादन से भरी पूरी सामग्री अखंड ज्योति के पृष्ठों पर देते रहे तो वह वर्ग जो अध्यात्म साधनाएं, धर्म धारणा, कर्मकांड, प्रतीक उपासना आदि नामों से ही कतराता रहा, मन में उनके संबंध में भ्रांतियां पाले हुए हैं, भी उनकी बात समझकर इस आलोक का विस्तार कर सके। इस कार्य के लिए वे श्रेय उन्हीं को देना चाहते थे, उन्हें ही निमित्त बनाना चाहते, जो विज्ञान की विधाओं से जुड़े थे। अखंड ज्योति पाठक वर्ग में विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी नहीं थी। उनके ही संपर्क में चिकित्सक, इंजीनियर, भौतिकी आदि के ऐसे विशेषज्ञ विद्वान थे जिनका चिंतन प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद प्रधान था। कहना ना होगा कि यदि चिंतन आस्था व श्रद्धा की काट अपने अस्त्रों से करता आ रहा है, पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया। अपनी निराली शैली में उन्होंने 200 चुने हुए विज्ञान की विभिन्न विधाओं से जुड़े व्यक्तियों को वसंत पर्व पर 1968 पर पत्र लिखे कि वह उनके माध्यम से अखंड ज्योति के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए आ चुके इस उत्तरार्ध में भी विज्ञान विषय का अध्ययन करना चाहते हैं।
उन सभी से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जैविकी, मनोविज्ञान, वैद्युतिकी, भूगर्भ शास्त्र, नृतत्व विज्ञान, समाज शास्त्र जैसे विषयों पर विशद विवेचना करने वाले नोट्स मंगाए गए। विषय का खुलासा उन्होंने अखंड ज्योति में प्रकाशित अपने उद्बोधन में कर दिया था कि विज्ञान और बुद्धिवाद की मान्यताओं ने मानवीय आदर्शवादिता को गहरा आघात पहुंचा है और सांस्कृतिक मूल्यों के विनाश का गहरा संकट आ खड़ा। जड़ परमाणुओं से चेतना जन्म लेती है। मानवीय अस्तित्व एक संयोग मात्र है। आत्मा का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं। शरीर के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है। कर्म फल की दंड व्यवस्था नाम की किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं। प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण ही जीव का स्वाभाविक धर्म है। काम वृत्ति की तृप्ति आवश्यक है। उसे रोकने से कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं। मांसाहार विज्ञान सम्मत है। किसी की पीड़ा का कोई महत्व नहीं। इन प्रतिपादनों ने मनुष्य को बंदर से विकसित हुआ एक नर पशु मात्र बना दिया। नैतिक और सामाजिक उच्च श्रृंखलताओं का कारण यही आस्था संकट। इससे जूझने के लिए विज्ञान के अस्त्रों का ही प्रयोग करना होगा। नोट्स इसी आधार पर मंगवाए गए थे। प्रत्येक विषय की विशद गुट सामग्री भरे फुल स्केप पन्नों पर लिखे नोट्स मथुरा आने लगे। लगभग 20,000 से अधिक पन्ने विभिन्न विषयों पर एकत्रित हो गए। यह एक अनसुलझी गुत्थी है कि कब कैसे उन सभी नोट्स का अध्ययन किया गया होगा, क्योंकि कुछ ही माह बाद सभी ने देखा कि अखंड ज्योति की प्रतिपादन शैली धारदार तर्कों द्वारा आस्तिकता के तत्व दर्शन की काट करने वाले पक्षों पर एक दूसरा ही विवेचन प्रस्तुत करने लगे। ये सभी आधार विज्ञान सम्मत थे। लगने लगा था कि अभी तक सोचा जा रहा ढर्रा गलत था। 1969 में प्रकाशित कुछ लेखों के शीर्षक द्रष्टव्य: लोकोत्तर जीवन विज्ञान, भूत भी धर्म रहित विज्ञान हमारा विनाश करके छोड़े, बिंदु में समाया सिंधु, नास्तिक दर्शन पर वैज्ञानिक आक्रमण, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत, परलोक और पृथ्वी, कितने दूर कितने पास, जीव कोशों के मन और मानसोपचार, अंतरिक्ष के सूक्ष्म शक्ति प्रवाह इत्यादि ऐसे शीर्षक से लेख प्रकाशित हुए। पूज्य गुरुदेव की लेखनी से अद्भुत इन सरस प्रतिपादनों को पढ़कर वैज्ञानिक वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को लगा कि अध्यात्म तो प्रगतिशील है, विज्ञान सम्मत है। अभी तक की उनकी सारी मान्यताएं धराशायी हो रही थी। इस बीच गुरुदेव के दौरे जहां जहां हुए वहां मेडिकल कॉलेज, पीजी कॉलेज, ऑडिटोरियम में उन्होंने प्रत्येक स्थान पर बुद्धिजीवियों को संबोधित कर उनको इस आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। एक नया वर्ग देखते देखते जुड़ता चला गया। पूज्य गुरुदेव की शांति कुंज में आरंभ की गई सत्र श्रृंखला में बड़ी संख्या में दर्शक और विज्ञान विषय की विभूतियां सम्मिलित होकर स्वयं को धन्य मानने लगे। परलोक, पुनर्जन्म, कर्मफल, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, सिद्धियां, साधना, उपचार, कुंडलिनी, अष्टचक्र, अंतरंग में विद्यमान विराट संभावनाएं, मंदिर, मूर्ति, शिखा, सूत्र, तिलक, संध्या पूजन, अग्निहोत्र, जप, व्रत इत्यादि का वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण हजारों ऐसे व्यक्तियों को खींचकर प्रज्ञा परिवार में सम्मिलित कर रहा था जो पहले इन नामों से ही बिदकते थे, दूर भागते थे। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की इस नई चिंतन धारा ने 80 से 90 के 2 दशकों में पूरे भारत व विश्व में एक व्यापक उथल पुथल मचाई, शोध का एक नया आयाम ही खोल दिया। साधना का वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत कर पूज्य गुरुदेव ने अनेक बुद्धिजीवियों को प्राण प्रत्यावर्तन, जीवन साधना, कुंडलिनी जागरण, उच्च स्तरीय गायत्री साधना सत्रों में सम्मिलित कर उनका आत्मबल बढ़ाया, इस योग्य बनाया कि वह आस्था संकट से मोर्चा ले सके। इसके लिए सभी प्रतिपादनों का सार गठित पहला संकलन 1978 और 1979 42 पुस्तकों के एक सेट के रूप में दूसरा संकलन 1984 और 85 में 25 पुस्तकों के एक सेट के रूप में प्रकाशित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण अपना 1978 और 79 में हुई, जब उन्होंने कणाद ऋषि की तपस्थली में भगीरथी के तट पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना करी। शांति कुंज से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर विनिर्मित यह संस्थान स्वयं में अनूठा है। यहाँ बौद्धिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण का क्रम जून
1979 से आरंभ हुआ। नवयुग के अनुरूप तत्व दर्शन के निर्माण हेतु युग मनीषी का आह्वान किया गया। दुर्लभ ग्रंथों से भरा एक ग्रंथालय भी निर्मित हुआ, जिसमें विज्ञान व अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर खंडन व मंडन करने वाले दोनों ही पक्षों की विभिन्न विषयों की पुस्तकों पत्रिकाओं का अनुसंधान शोध ग्रंथों का विश्व भर से संकलन किया गया। उद्देश्य एक ही था कि विज्ञान की सहायता से श्रेष्ठता के समर्थन व भविष्य निर्माण के लिए सुदृढ़ आधार खड़े करना, युग परिवर्तन के नए आयाम तलाश करने के लिए भविष्य विज्ञान सर्वधर्म संभाव देव संस्कृति पर शोध कार्य इसी के साथ हाथों में लिए गए। अपने ही परिवार में से उच्च शिक्षित पदार्थ विज्ञान चिकित्सा शास्त्र व अन्य विधाओं में निष्णात ऐसे नवरत्न निकल कर आ गए, जिन्होंने स्थायी रूप से यहीं रहकर कुछ समय नियमित रूप से इस कार्य के लिए देते रहने का संकल्प किया। इस प्रकार यहां दार्शनिक शोध का क्रम चल पड़ा। दिसंबर 1979 व जनवरी 1980 में आयोजित 3 सत्रों में बुद्धिजीवी वर्ग के चिंतन को पूज्य गुरुदेव ने भलीभांति मथा। प्रत्यक्ष प्रमाणों की प्रस्तुति हेतु प्रयोगशाला की आवश्यकता और थी, जहां यह प्रतिपादित किया जा सके कि अध्यात्म उपचारों को बनाने से काया की जीवनी शक्ति बढ़ती है, मनोबल व आत्मबल में वृद्धि होती, तनाव का शमन होता है, रोगों के होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती। चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, पदार्थ विज्ञान की सम्मिलित एक ऐसी प्रयोगशाला 1984 तक बनकर खड़ी हो गई, जिसमें कल्प साधकों, युग शिल्पी साधकों, आहार नियमन, जप अनुष्ठान, ध्यान, नादयोग, त्राटक आदि संपादित करने वाले व्यक्तियों पर प्रयोग परीक्षण आरंभ हुआ। गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति, यज्ञ के रूप में पदार्थ की कारण शक्ति की शोध इस संस्थान की निराली विशेषता है। अन्य विषयों पर तो अनुसंधान अब विश्व की कुछ प्रयोगशालाओं में आरंभ भी हो चुके हैं, किंतु मंत्र शक्ति की प्रभाव उत्पादकता, ध्वनि विज्ञान का विश्लेषणात्मक अध्ययन, यज्ञ की भौतिकीय व रासायनिक आधार पर विशद विवेचना इसी संस्थान की विज्ञान जगत को एक अनोखी देन है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के माध्यम से यहाँ वनौषधियों की गुणवत्ता भी प्रमाणित की जाती है। यह भी बताया जाता है कि उनका सूक्ष्मीकृत रूप में चूर्ण, वातफंड, वाष्पीभूत अग्निहोत्र, धूम्रमय के रूप में प्रयोग समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मंत्रों के उच्चारण व स्मरण का शरीर के अंग प्रत्यंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न वर्णों व प्रकाश ज्योति का ध्यान किस तरह से शरीर की विद्युत को प्रभावित कर उसे सुनियोजित करता है, इसे मल्टी चैनल पॉलीग्राफ, वायु फीडबैक, इलेक्ट्रॉन केफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, साइकोमेट के उपकरणों से देखा परखा जाता है। रक्त के श्वेत कण, विभिन्न हार्मोन्स, एंजाइम, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले द्रव्यों, फेफड़ों की रक्त शोधन प्रक्रिया को प्राणायाम, आसन, मुद्रा, बंद, ध्यान, आहार, संयम कैसे प्रभावित करते हैं, इसके लिए यहाँ स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओडो एनालाइजर, स्पायरोमेट्री आदि के प्रयोग परीक्षण होते हैं। सारे यंत्रों का विश्लेषण कंप्यूटर्स द्वारा किया जाता है। अभी तक संपन्न शोध कार्य पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित भावी शोध कल्पनाओं को शीघ्र ही पुस्तकाकार और बुलेटिन के रूप में प्रकाशित करने की योजना है, ताकि जन जन तक यह जानकारी पहुंच सके कि अध्यात्म साधनाओं का अवलंबन घाटे का सौदा नहीं, बल्कि जो लाभ होता है वह पूर्णतः विज्ञान सम्मत है, प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर प्रमाणित किया जा सकता है। देव संस्कृति के निर्धारण मात्र कपोल कल्पित नहीं है, वरन तथ्यों पर आधारित है। यह देखकर नई पीढ़ी बुद्धिवादी समुदाय को भी आश्वासन मिलेगा कि एक ऐसा संस्थान है जो मात्र इसी कार्य को समर्पित है। परम पूज्य गुरुदेव ने सतयुग कालीन ऋषियों की तरह जो वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, समय समय पर 1984 तक स्वयं ब्रह्म वर्चस्व जाकर तत्पश्चात शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन कर एक ऐसा सुदृढ़ आधार खड़ा कर दिया कि दार्शनिक विवेचनाओं, वैज्ञानिक आंकड़ों के माध्यम से वह सारा प्रतिपादन प्रस्तुत करना संभव है, जो नवयुग की आधारशिला रखेगा। विज्ञान व अध्यात्म का समन्वय एक समुद्र मंथन के समान इस युग में संपन्न हुआ पुरुषार्थ कहा जा सकता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों की तरह इस शोध संस्थान से उद्भुत निष्कर्ष आने वाले समय
में जन जन का मार्गदर्शन करें, जीवन जीने की शैली दिखाएं, उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त करें। पूज्य गुरुदेव स्वयं को कलम का सिपाही, एक विनम्र लोक सेवी, ऋतंबरा प्रज्ञा के आराधक कहते रहे। ये सब तो उन्होंने उनके जीवन का अंग है, किंतु इन सब से भी कुछ अधिक व सशक्त रूप में स्वयं वर्चस्व संपन्न एक ऐसे ब्रह्मर्षि का जीवन उन्होंने जिया। ब्रह्म वर्चस्व उस तत्व दर्शन की शोध का उत्तराद है, जो उन्होंने स्वयं 24 लक्ष के 24 गायत्री महापुरुष चरण कर अपनी काया में जीवन के प्रारंभिक काल में आरंभ की थी। दृश्य रूप में तो उत्तराद का पटाक्षेप हो गया, प्राणों का महाप्राण में विसर्जन हो गया, किंतु उनके परोक्ष सामर्थ्य शीघ्र ही इन शोध परिणामों को विश्व मानस के समक्ष प्रतिष्ठित करेगी। तब हम गुरुदेव के विराट रूप के दर्शन करेंगे। प्रिय सज्जनों, आपने इस ऑडियो पॉडकास्ट को बहुत शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना। प्रसंग को पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। इन ऑडियो पॉडकास्ट को बनाने में गुरु कृपा से और जितने भी मेहनत करी जा रही है गुरु साहित्य को घर घर तक पहुंचाने में, उन सब में आपका सहयोग चाहिए। जय श्री राम। अगले ऑडियो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उज्जवल भविष्य के प्रवक्ता महाकाल के अंशधर।